जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। नमस्कार है आप सब दोस्तों। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रही हूँ और वो ये है कि हनुमान चालीसा का बहुत लोग मुझे कहते हैं मैं 6 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, आपसे जितने दिन से भी हनुमान चालीसा पढ़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये मुझे आपको बतानी बहुत जरूरी है कि आप किस विधि से हनुमान चालीसा पढ़े। सिर्फ बोलने से नहीं होता कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया। दोस्तों, एक तो तरीका होता है जब हमें डर रहा है, यहाँ हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तब आप नॉर्मली एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो एक अलग चीज है। बट रोज जो आप पूजा में करते हैं हनुमान चालीसा, उसका नियम होता है कि उसका प्रयोग हम कब और कैसे करें। सभी सड़कगंज जो भी मनुष्य करना चाहते हैं हनुमान चालीसा, सब कोई या तो 199% सबको याद ही होगी, और जिनको नहीं याद है वो बुक से देख के पढ़ने होंगे। तो दोस्तों, उसमें एक मिस्टेक होती है जो बहुत बड़ी होती है, वह हम हर कोई करते हैं। दोस्तों, वो आज के बाद आपको रिपीट नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल विधि बता डन कैसे आपको पाठ करना है। कोई अगर पूछता है आपको, हाँ भैया सब ठीक ठाक है, तो आप क्या कहते हो? हाँ भैया ठीक ठाक है, जबकि होता नहीं है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? हम जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो गलती कहाँ हो रही है कि हम दुखी है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी कमजोर देवता है या हमारी पूजा का ध्यान नहीं देते हैं, हनुमान चालीसा प्रभावी नहीं होता है। दोस्तों, इतने दिन हो गए पाठ करते करते, तो लाभ क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम सभी के दिमाग में होता है। जो सड़क विधि पूर्वक पाठ करता है हनुमान चालीसा का, उसको कभी भी धन या पैसे का अभाव नहीं हो सकता है। दोस्तों, हनुमान जी माँ दुर्गा की तरह शत्रु नाशक है, बस पाठ विधि करने की बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब जब भी इसे सलमान जी नहीं कोई भी चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको कुछ बातें हैं जो बहुत अच्छे से ध्यान में रखती चाहिए। हनुमान चालीसा बुरी आत्माओं को दूर करते हैं, कितनी भी खतरनाक और बुरी आत्मा हो, लेकिन हनुमान चालीसा से काबू में आ जाती है, सड़क को परेशान करना छोड़ देती है। हमेशा के लिए निगेटिव एनर्जी जो आपके आसपास होती करती है वह भी दूर हो जाती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का प्रभाव शनि प्रकोप से भी हमें बचता है, सड़क की रक्षा करता है। घर में यदि मियाँ बीबी की कोई अनबन चल रही हो और दूर नहीं हो रही हो, बात बढ़नी जा रही हो, तो हनुमान जी की कृपा से सब काबू में आ जाता है। बस हमें जरूर है तो विधिपूर्वक हनुमान चालीसा की पाठ करने की। हनुमान चालीसा बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों और सुरक्षित है। इस पाठ के पूरे फायदे अगर मैं गिनने बैठी तो आपको नहीं जीना पाऊंगी। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसका पाठ हर दिन करते हैं तो जीवन में आपके आगे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले कुछ चीज है जो आपको ध्यान रखती है। दोस्तों, अब मैं जो बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन ऐसा होता है हम ये चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं। एक अचूक मिस्टेक है जो आप हमेशा करते हैं, हमेशा हर कोई करता है, वो आज के बाद आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो धुले हुए कपड़े पहने हुए होने चाहिए। बहुत गंदे कपड़ों में आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह मैं जनरल रूटीन की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि विपदा में है उसे समय फ्रेश कपड़े कहाँ से ले। मैं तुम्हें यह नहीं कर रही हूँ कि विपदा में आपको फ्रेश कपड़े पहने आए हैं, ये रोज की पूजा का नियम बता रही हूँ, रोज जो आप पूजन करते हैं उसकी विधि बता रही हूँ। सबसे पहले धुले हुए कपड़े रोज आप फ्रेश होकर के पाठ करें। ऐसा नहीं कि गंदे कपड़ों से वासी मुंह से आप नहा धो के उठे नहीं, हनुमान चालीसा आपने चालू कर दिया, अगर रोज की पूजा कर रहे हैं तो ये नहीं करना है। बाकी आप किसी विपदा में है तो आप किसी भी स्थिति में है, कैसे भी है आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आसन जी पर बैठकर पाठ करते हैं, आप ध्यान रखें वो आसन लाल ही होना चाहिए। रेड कलर का आसन लेने हमेशा, ये बहुत ही फायदेमंद होना चाहिए, और वो भी उन्हें मखमल या उन टाइप का होना चाहिए, या फिर आप कंबल ले सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसपेरेंट आसन, पतला कपड़ा नहीं लेकर के करना चाहिए। इसके भी मैंने साइंटिफिक रीजन आपको बताए थे कि हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। प्रसाद आप कुछ भी रखें, गुड़िया चना रखें, बूंदी रखें, चूरमा रखें, लेकिन तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए प्रसाद में। आप कुछ प्रसाद रख कर के हनुमान चालीसा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, दो पेट